नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। स्वाइन फ्लू ने आधे से ज्यादा भारत को चपेट में ले लिया है। कई राज्यों में मौत का सिलसिला लगातार जारी है और राज्य सरकारें इसे रोकने में पूरी तरह से बेबस नजर आ रही हैं। इस साल स्वाइन फ्लू से मौत का जो आंकड़ा है 624 तक पहुंच चुका है। अब तक करीब 10,000 लोगों के स्वाइन फ्लू की चपेट में आने की सूचना है। सवाल ये, आखिर हिंदुस्तान में यह बीमारी क्यों महामारी का रूप अख्तियार करती जा रही है? आखिर क्यों स्वाइन फ्लू की जांच के लिए जो टेस्ट होते हैं वो बेहद महंगे हैं? क्या स्वस्थ जीवन जीना हर हिंदुस्तानी का हक नहीं? आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्वाइन फ्लू से होने वाली मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर स्वाइन फ्लू पर देर से क्यों जागी सरकार? हेल्थ को अपना पहला एजेंडा क्यों नहीं बनाती सरकारें? इस पर हैशटैग के साथ स्वाइन फ्लू पोल खोल लिखकर न्यूज 24 टीवी चैनल पर अपनी राय आप दे सकते हैं। तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकार सिर्फ देखती रही, सिर्फ दावे करती रही। स्वास्थ्य महकमा सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करता रहा और स्वाइन फ्लू महामारी बनता चला गया। हालात ये हैं कि देश भर में स्वाइन फ्लू से अब तक 663 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा लोग चपेट में हैं। मरीज बेहाल हैं। वैक्सीन और दवाइयां तक कम पड़ गई हैं। अस्पतालों की मनमानियां जारी हैं। स्वाइन फ्लू के कहर के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा 183 मौत राजस्थान में हुई। गुजरात में 155 लोगों को स्वाइन फ्लू ने लील लिया। मध्य प्रदेश में 90, महाराष्ट्र में 58, तेलंगाना में 46, कर्नाटक में 10 लोग स्वाइन फ्लू के शिकार बन चुके हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि स्वाइन फ्लू अब तेलंगाना, दिल्ली, यूपी, जम्मू कश्मीर, पंजाब में तेजी से अपने पांव पसार रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर स्वाइन फ्लू के पांव पसारने देने का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सच नहीं कि स्वाइन फ्लू के खतरे को महसूस करने में सरकार ने देर की? कल चर्चा में आया कि दिल्ली में दवाई की कमी है। हमने रात को ही हाई लेवल की मीटिंग करके सारा इंस्पेक्शन किया और हमने पाया है कि लगभग 1 लाख मेडिसिन दिल्ली में अवेलेबल हैं सरकारी अस्पताल में और लगभग क्लोज टू 1 लाख प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट केमिस्ट जो हमारे लाइसेंस्ड केमिस्ट हैं, एक्स कैटेगरी में जो आते हैं, उनके पास हैं। दिल्ली के अंदर हमने पूरी तैयारी की है और ठीक से इसको हैंडल कर पा रहे हैं। प्राइवेट मैं इसके लिए गारंटी नहीं ले सकता। मैंने अपने हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ आपको। आप जा रहे हैं दुकान के ऊपर, वहाँ पैसे भी देंगे, दवाई भी नहीं मिलेगी। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री मिल रही है ना आपको। सरकार के दावों की हकीकत यह है कि दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों के तमाम अधिकृत दवाई दुकानों में स्वाइन फ्लू की दवाइयां तक नहीं है। हालांकि खबर यह भी है कि स्वाइन फ्लू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई दवा दुकानों को लाइसेंस भी जारी कर दिए हैं। जो दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है वो लगातार ये कह रहा है कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है, मास्क की कोई भी कमी नहीं है। एलएनजेपी अस्पताल के ठीक सामने ये आप दवाइयों की दुकान देख रहे हैं जो ऑथराइज्ड है टेमीफ्लू जैसी मेडिसिन रखने के लिए। चलिए इनसे पूछते हैं, सर आपके पास टेमीफ्लू है? No, we don't have right now. कब तक आएगी? Maybe by tomorrow. सर आपके पास पहले लाइसेंस नहीं था, अभी जो है आपने लाइसेंस की मांग की है? मैम कल ही हमारे को दिल्ली सरकार की तरफ से ऑन द स्पॉट ही यहाँ पे लाइसेंस इशू किया गया है। देश भर में स्वाइन फ्लू पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नोएडा, जयपुर से लेकर मुंबई तक तमाम जगहों पर स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन अस्पतालों की मनमानी और दवाओं की कमी के मामले भी बढ़ गए हैं। इस बीच स्वाइन फ्लू को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है कि अखबारों के पहले पेज पर वोट मांगने के लिए सरकार के पास विज्ञापन के पैसे हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू पर जागरूकता फैलाने के लिए नहीं। हेल्थ बजट 6,000 करोड़ का काटा क्यों? स्वास्थ्य मंत्रालय देश के सामने तथ्यों को छिपा रहा है और ये एक महामारी का रूप ले चुका है। इसके लिए जो वार्निंग जारी होनी चाहिए थी, जो इंतजाम होने चाहिए थे, प्रिवेंटरी मेजर्स लिए जाने चाहिए थे, सब पर सरकार फेल रही है। स्वाइन फ्लू से पूरे देश भर में कोहराम मचा हुआ है। जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर मुद्दों पर भी सरकारी नुमाइंदे हास्यास्पद बयान दे रहे हैं की स्वाइन फ्लू सारखे जे फुफ्फुसाचे आजार असतात हृदयाचे आणि त्याच्यासाठीच आमची माननीय पक्षप्रमुखांची पण संकल्पना आहे की मोकळा श्वास मुंबईला घेता यावा आणि म्हणून आम्ही जास्तीत जास्त उद्यानं बनवत आहोत आणि म्हणून झाडं लावा आणि आहेत ती वाचवा हे आमचं धोरण राहणार आहे।
अब सवाल ये है कि सरकार ने स्वाइन फ्लू को लेकर कोई ठोस नीति अब तक क्यों नहीं बनाई। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में स्वाइन फ्लू की दस्तक अभी हुई हो। आखिर स्वाइन फ्लू के खतरे को सरकार पहले से क्यों नहीं भांप पाई। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का जिम्मेदार कौन है। सरकारें बड़े बड़े एजेंडों पर काम तो करती हैं, आखिर हेल्थ को अपना पहला एजेंडा क्यों नहीं बनाती। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अपने दर्शकों को हम एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बता दें। न्यूज़ 24 संवाददाता ने हर राज्य में कई शहरों में जाकर खुद इस बात का जायजा लिया कि वहां पर स्वाइन फ्लू के मरीजों की क्या स्थिति है, क्या जो इसकी दवाई है वो उपलब्ध है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सबसे बड़ी जो दिक्कत सामने आ रही है वो ये है कि कई जगहों पर वो दवाएं उपलब्ध नहीं है। सोचिए जरा किस तरह के हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं। वो बीमारी जो एक तरीके से महामारी का रूप अब अख्तियार कर रही है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है सरकारों की, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से विजय गोयल मेरे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डी.आर. राय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और राघव, पहला सवाल आपसे ही है। बीजेपी के प्रवक्ता भी कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। अगर स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी से हिंदुस्तान में लोगों की मौत हो रही है, जिम्मेदार कौन? देखिए, अगर इस प्रकार से जैसा आप बतला रहे हैं ये स्थिति है तो जरूर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सब जिम्मेदार हैं। परंतु मैं एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं इस समय जिसकी दिल्ली में अभी हाल ही में सरकार बनी है, 10 फरवरी को नतीजे। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि दिल्ली में स्थिति बहुत बेहतर है। दिल्ली में जो हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने पूरी जो ये स्वाइन फ्लू का जो एपिडेमिक फैला है इसका जायजा लिया है। और 10 फरवरी जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन से ही वे काम कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं। और आपको जानकर एक खुशी होगी कि दिल्ली में तमाम अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध हैं। आज शाम का राम मनोहर लोहिया के जो सुपरिटेंडेंट उनका बयान है कि दिल्ली में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। नहीं राघव, आप जो बात कह रहे हैं हम कुछ देर के बाद अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली में हर जगह दवा उपलब्ध है। न्यूज़ 24 संवाददाता कई जगहों पर पहुंचे, दुकानों पर, उन्हें पता चला कि दवाई नहीं है। सुन लीजिए। हाँ, देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। हो सकता है कि कोई प्राइवेट केमिस्ट हो जिनके पास दवाई उपलब्ध ना हो, परंतु आम आदमी पार्टी की सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ने 13 अस्पतालों को रोप इन करा है, 25 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रोप इन करा है और हर जगह दवाई उपलब्ध कराई है। राजस्थान से दवाई मंगवाई गई है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, आज आरएमएल के सुपरिटेंडेंट का जवाब आज जो उन्होंने बयान दिया कि दिल्ली में और उनके अस्पताल में कम से कम खूब सारी दवाइयां उपलब्ध। चलिए मैं उस पर आता हूं, डिटेल में मैं जाऊंगा, लेकिन कि किसी एक विजय गोयल मेरे साथ जुड़ गए हैं। ना हो। एक मिनट, विजय गोयल जी केंद्र में भी आता हूं। राघव आपके पास आऊंगा। विजय गोयल भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है। विजय गोयल जी, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी से अगर लोगों की मौत हो जा रही है, अवेयरनेस का यह आलम है कि कुछ लोगों को पता नहीं है किस तरीके से बीमारी हो रही। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, किस किस तरह के लोग इस पर बयान दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि इस बीमारी की क्या वजह है, इस बीमारी के पीछे क्या लक्षण है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। पहली नजर में आप किसको जवाबदेह मानते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है इस समय, और इसका कोई राजनीति के हिसाब से मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्वाइन फ्लू एक वायरस है जो मौसम बदलने के साथ फैलता है, और इसके अंदर अलग अलग स्टेटों के अंदर जो स्वाइन फ्लू फैला उसके कारण जो मौतें हुई हैं उसके लिए चिंतित है सब लोग। और मैं समझता हूं कि जो केंद्र सरकार है, क्योंकि आपके चैनल में आने से पहले मैंने उनसे बात की थी, तो एक बात तो ये तय है कि उन्होंने सभी राज्य सरकारों को एडवांस में ही लिखा है कि भी आपको क्या क्या प्रिकॉशंस और जनता के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। उसमें चाहे, क्योंकि ये दिसंबर से स्वाइन फ्लू का थोड़ा सा प्रकोप हुआ है, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट है, चाहे वो रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग है, चाहे ड्रग्स को उपलब्ध कराने की बात है, चाहे डायग्नोसिस सेंटर है, वो स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हम हर संभव सपोर्ट जो है
विजय गोयल जी, जो बातें आप कह रहे हैं ना, सिर्फ कहने के लेवल पर है। ठीक है विजय गोयल जी, जो बातें आप कह रहे हैं सिर्फ कहने के लेवल पर है, कुछ हुआ नहीं है। टेस्ट इतने महंगे हैं कि कई जगहों पर जो गरीब लोग हैं वो जब जान रहे हैं कि अच्छा 5,000 7,000 रुपए में टेस्ट होगा, बिना टेस्ट करवाए वो लौट जा रहे हैं। ये स्थिति है हिंदुस्तान में। और आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रकोप है, थोड़ा नहीं है। मैं बता दूं आपको, करीब 700 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है मौत का। और आपने एक और बात कही कि मौसम बदलने से हुआ है। ऐसा लगता है कि आपकी सरकार भी मौसम भरोसे ही है कि मौसम एक बार फिर से बदले, गर्मी बढ़ जाए तो हो सकता है बीमारी अपने आप कम हो जाए। इस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैं जेपी नड्डा साहब का वो जो बयान है अपने दर्शकों को जरा सुनवाता हूं। क्या कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने, सुनिए। पहले जितने भी केसेस अभी तक विभिन्न राज्यों से हमने जो समीक्षा की उसमें यही आया कि जो फेटलिटीज हुई हैं, जो डेथ्स हुई हैं, वो अधिकतर उन मामलों में हुई हैं जहां जो प्रभावित व्यक्ति थे, जो पेशेंट्स थे, उन्होंने देर कर दी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाने में, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो सकम कर गए। जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे इसका वायरस जो है वो एक्टिवेट कम होगा और इसका इम्पैक्ट कम होगा। यही इसका तरीका है। तो यही इसका तरीका है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि मौसम के भरोसे हैं विजय गोयल जी आप लोग, कि गर्मी बढ़ जाए तो हो सकता है बीमारी कम हो जाए। नहीं, पहले आप पहली बात तो मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये थोड़ा सा प्रकोप है। मैंने ये नहीं कहा, एक भी शब्द आप नहीं निकाल सकते। नहीं, आपने बोला था विजय गोयल जी। मैं कहेंगे आप तो मैं दोबारा चलवा दूंगा आपकी बात जो आपने कही थी। मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ अपने जो गेस्ट होते हैं। आप जब मुझे बुलाया है तो बोलिए। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा है कि ये कोई राज्यों का मामला है या स्वास्थ्य जो है वो राज्यों का है। मैंने ये कहा है आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये है कि हमारे पास किसी प्रकार से ड्रग की कोई कमी नहीं है। और इनकी राजस्थान के अंदर अपनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, और उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो कहते हैं कि हम जितनी मर्जी ड्रग्स दे सकते हैं। और इन्होंने सभी राज्यों के अंदर अपनी टेक्निकल जो है टीम भेजी है, चाहे वो तेलंगाना हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, एमपी हो, कर्नाटका हो, सब जगह टीमों को रवाना किया गया है, टेक्निकल टीमों को। तो मैं समझता हूं कि ना तो मैं डॉक्टर हूं और ना मैं मंत्रालय हूं। मैं आपके चैनल में आने से पहले जो फीडबैक है वो पूरा लेकर आया हूं कि कहां किस तरीके से सरकार काम कर रही है। ठीक है, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत करा रहा हूं। और एक बात और आप समझिए जी, बोलिए। इसमें ज्यादातर दो कारणों से प्रॉब्लम ज्यादा आती है। एक तो अगर पेशेंट लेट जाता है अस्पताल के अंदर, देर से आता है, तो भी एक समस्या उत्पन्न होती है। और जब पेशेंट को गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटिक, जैसे बीपी, जैसे कैंसर, या और जब उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उस समय के अंदर उनका बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। विजय गोयल जी, यही तो मेरा सवाल है कि ये स्थिति पैदा ही क्यों हो रही है? क्यों अवेयरनेस हम नहीं फैला पा रहे हैं? सरकारें क्यों होती हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय करोड़ों रुपए का बजट क्यों होता है? अगर हम नहीं बता पा रहे हैं लोगों को कि स्वाइन फ्लू बीमारी क्यों फैल रही है, कैसे फैल रही है, बचाव के क्या उपाय है, टेस्ट के लिए जो उसकी तमाम प्रक्रिया है, इतने महंगे, आप सोचिए जरा, 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक एक आम आदमी कहां से लाएगा? तमाम सवाल है, उस पर मैं चर्चा करूं उससे पहले जरा आपको सुनवाता हूं, चूंकि आपने कहा ना कि आप कुछ फीडबैक लेकर आए हैं मंत्रालय से, उसी आधार पर ये बातें कह रहे हैं। ये फीडबैक हमारे पास भी है और वो फीडबैक जनता का है। लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। कितने दिन से भर्ती है? जी मैं 5 दिन से भर्ती हूँ। अच्छा, आपकी रिपोर्ट आई क्या? जी नहीं, अभी तक नहीं आई। 5 दिन बीत गए और रिपोर्ट नहीं आई थी। तो इसके लिए 2 ही लैबें बनाई गई हैं। मेरी तरफ से एक गुजारिश है सरकार से, इसके लिए और लैबें तैयार की जाएं ताकि मरीजों को आसानी हो सके। तो अनुराग का साफ तौर पर कहना है कि 5 दिन बीत चुके हैं, इनकी रिपोर्ट, स्वाइन फ्लू की जो रिपोर्ट है वो टेस्ट के लिए जबलपुर भेजी गई है। अभी 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी रिपोर्ट का इंतजार करवा रहे हैं। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है वो लगातार ये कह रहा है कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है, मास्क की कोई भी कमी नहीं है। एलएनजेपी अस्पताल के ठीक सामने ये आप दवाइयों की दुकान देख रहे हैं जो ऑथराइज्ड है टेमीफ्लू जैसी मेडिसिन रखने के लिए। चलिए इनसे पूछते हैं, सर आपके पास टेमीफ्लू है? No, we don't have right now. कब तक आएगी? Maybe by tomorrow. क्या सरकारी इसमें टेमीफ्लू नहीं रख रहे हैं? नहीं, हमारे तो लाइसेंस अलग होता है ना टेलीफोन में। अच्छा। टेमीफ्लू का अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, हमारे 2 नंबर शॉप ऑथराइज है उसके लिए। ठीक है, 2 नंबर शॉप अभी शायद बंद है। 2 नंबर शॉप ऑथराइज है, लेकिन ये दुकान बंद है।
राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड मेडिकल ब्रांच, लेकिन ये दुकान अभी बंद है। बाजार में बाहर कहीं पे दवाई है नहीं। सरकारी दावे कि किसी भी मरीज को बिना दवाई के नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन दवाई लें कहां से? सरकार की दुकान बंद, बाहर दवाई नहीं। तो यहाँ टैमीफ्लू लेने आए, आपको नहीं मिली, क्या तकलीफें सामने आ रही हैं दवाई को लेके? जी पूरी मंडी में पूरी मेडिकल शॉप में चेक कर चुका हूँ, अभी तक तो मुझे मिली नहीं है दवाई। हाँ। अब आगे देखते हैं क्या। आपको क्या लगता है सरकार लगातार करेगी, दवाई की कोई कमी नहीं आने देंगे, फ्री देंगे, हर जगह मिल जाएगी? क्या लग रहा है आपको कि दाना ठोक लें? बिल्कुल जी बिल्कुल, 101%। क्या इतनी दूर से आया हूँ सर, मानसर रहता हूँ, अभी तक यहाँ से घूम के आया हूँ, अभी तक तो मिली नहीं है। सरकारी अस्पतालों में इसका स्वाइन फ्लू का जो टेस्ट का जो चार्ज है वो कुछ भी नहीं रखा है, यानी कि फ्री में स्वाइन फ्लू का टेस्ट करा सकते हैं। वहीं जो प्राइवेट लेबोरेटरी हैं या कहें कि क्लिनिक हैं, वो इसके एवज में मोटी रकम वसूल रहे हैं। 5,000 से ज्यादा 6,000 7,000 रुपए वसूली जा रही है। वहीं हमारे साथ एक पेशेंट है, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्राइवेट लेबोरेटरी में जब गए टेस्ट कराने के लिए इनसे कितना चार्ज मांगा गया और यहाँ पर आए तो यहाँ पे क्या बोला गया इन्हें। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आ रहे हैं और आप प्राइवेट लेबोरेटरी गए थे, वहाँ पे कितना चार्ज मांगा गया? टेस्ट कराने के लिए आए थे तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कब आना है टेस्ट कराने के लिए? और जब कराने के लिए आए थे तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कब आना है टेस्ट कराने के लिए? और जब प्राइवेट लेबोरेटरी गए तो वहाँ पे कितना चार्ज मांगा गया? प्राइवेट में गया था, वहाँ 6,000 रुपये मांग रहे थे टेस्ट कराने का, तो इसीलिए मैं इधर आया। सरकार तो कहती है कि आपका फ्री में इलाज होगा, फ्री में टेस्ट किया जाएगा, इसलिए तो आया हूँ, देखा हूँ। प्राइवेट वाले ज्यादा लूट रहे हैं क्या? ठीक, हाँ प्राइवेट वाले ज्यादा लूट रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। सोचिए जरा, सरकारें कहां हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कोई भी राज्य हो, किसी भी दल की वहां पर सरकार हो, स्थिति कमोबेश वही है। ऐसे में सवाल कई हैं और मैं अब रुख करना चाहूंगा डॉक्टर अजय कुमार का। मेरे साथ कांग्रेस आता हूं, राघव आपके पास आऊंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उनसे जरा एक कमेंट पहले मैं ले लूं। डॉक्टर अजय कुमार, ये जो पॉलिटिकल क्लास है कैसे जवाबदेही से पल्ला झाड़ सकता है? सरकारें क्यों होती है? क्या सिर्फ शासन करने के लिए? क्या स्वस्थ जीवन जीना हमारा बुनियादी हक नहीं है? अखिलेश जी, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर विजय जी या केंद्र सरकार ये कहे कि उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो कुछ आंकड़े आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। पिछले साल स्वाइन फ्लू में सिर्फ 218 लोग की मौत हुई थी और सिर्फ 900 या 950 के आसपास लोग उससे ग्रसित हुए थे, पीड़ित हुए थे, उसमें से 218 लोग की मौत हुई। इस साल 2 महीने में ही आपका जो मौत का जो फिगर है वो 700 तक पहुंच गया है और 10,000 के आसपास के अनुमान है कि जो हमारे देश के नागरिक को ग्रसित हुए इस स्वाइन फ्लू की बीमारी से। अगर सरकार ने किसी तरह से इसको आपातकाल इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति को डिक्लेयर नहीं किया, पूरे मेडिकल जो सिस्टम है, अगर प्रदेश में देख लीजिए या देश में देख लीजिए, उस पर फोकस नहीं है। हम देख रहे थे कि केंद्र सरकार के सचिव हो या डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज से अनेक पदाधिकारी जो है सिर्फ दिल्ली के हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि और हेल्थ वर्कर्स के जो नर्सेस एंड डॉक्टर्स है, उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई। अखबार में ये रिपोर्ट आया कि जो सीरम इंस्टीट्यूट जो है दवाई बनाते, बोले कि सरकार ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरह से आप देख लीजिएगा तो ये तो ऑफिशियल फिगर 700 है और हर जगह में फेलियर हो। और अगर वर्तमान केंद्र सरकार ये कहे कि हमको जानकारी नहीं थी, ये तो अजीब बात है, इसलिए कि दिसंबर से जो है ये स्वाइन फ्लू की चर्चा तेलंगाना में शुरू हुई थी, उस पर कोई बैठक नहीं हुआ था। और आपने ठीक कहा था कि प्रचार के लिए हर चैनल में प्रचार हो सकता है, लेकिन जो जरूरी एडवर्टाइजमेंट है, एक जरूर आम आदमी पार्टी को जरूर एक प्रशंसनीय काम उन्होंने जरूर किया कि उन्होंने जो है डिक्लेयर किया था कि वो टेस्ट का दाम कितना हुआ। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने ना तो टेस्ट का दाम, ना तो दवाई का दाम, तो जो 40 रुपए है, जो 50 रुपए की टैबलेट है वो 500 रुपए। डीआर राय मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आता हूं अजय जी, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर डीआर राय हैं, आप आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। ये सूरत हाल क्यों है सर? ऐसा लगता है मानो हम पंगु हैं, इन बीमारियों के आगे हमने सरेंडर कर दिया है और लोग मरते जा रहे हैं। 700 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। किस चीज का हमें इंतजार है? मैं समझता हूं इसके अंदर सबसे ज्यादा जो तवज्जो देने वाली बात है कि जब हमको मालूम है कि सर्दी के बाद इन्फ्लुएंजा आता है। मैं आपको 2009 की घटना सुनाता हूं, जिस वक्त स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ा था। उस वक्त डायरेक्टर जनरल श्रीवास्तव साहब थे और मेरे को उस वक्त बुलाया गया आईएमए की तरफ से और उन्होंने कहा कि इस वक्त देश के अंदर स्वाइन फ्लू फैल रहा है, तो डॉक्टर साहब हम डॉक्टरों को सेंसिटाइज करना चाहते हैं और क्या आप 2 महीने के अंदर सारे देश को सेंसिटाइज कर सकते हैं?
हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से उस चैलेंज को स्वीकार किया और 2 महीने 3 महीने के अंदर हमने 165 सारे स्टेट्स के अंदर जाके हमने वो की। अब उसको सरकार को ये पता है कि आता है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, जब स्वास्थ्य को हमने हमेशा प्रायोरिटी नहीं दी है, किसी भी सरकार ने नहीं दी है। 1% जीडीपी का आप स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहते हैं, गरीब आदमी से आप कहते हैं कि 4,500 रुपए आप उसको हमको टेस्ट के दीजिए, वो दवाई लेने जाता है उसको दवाई नहीं मिलती है। तो ये दोष अगर हम देंगे तो सिस्टम को दोष देंगे, हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। जब सरकार को पता है कि आज हमारे ऊपर इसका प्रकोप आने वाला है, दिक्कत यही है ना, सिस्टम कह के हम बच जाते हैं। जवाबदेही तय होनी चाहिए ना, एक शख्स के ऊपर जाकर अगर सुई रुके तब हो सकता है ये चीजें ना। मैं आपको एक छोटी सी और घटना बताता हूं। देखिए, 2010 के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नेसोवेक नाम का एक वैक्सीनेशन बनाया था, जिसको उसने गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया और उसने उसके बाद उसको फेंक दिया। तब किसकी 1,84,000 सरकार थी सर उस 2010 के अंदर? उस वक्त कांग्रेस की सरकार। बिल्कुल, तो कांग्रेस देखिए, मैं राजनीति नहीं करने आया, मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूं। लास्ट मंथ के अंदर 1,84,000 वैक्सीनेशन जो कि हमारे इसके इन्फ्लुएंजा के वैक्सीनेशन को डिस्ट्रॉय किया गया है, क्योंकि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेने को तैयार है, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट लेने को तैयार है, ना कोई प्राइवेट उसको प्रोवाइडर तैयार है। तो कंपनी क्या करेगी? बिल्कुल, आपको सरकार को पता है कि इस प्रकार की महामारी आने वाली है, सरकार को उसके लिए सचेत रहना चाहिए। नहीं तो सरकारें क्यों होती हैं? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, काम कुछ नहीं होता है? हकीकत में कुछ और तस्वीर है। तो देश भर में स्वाइन फ्लू से होने वाली मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य नहीं है? क्यों आखिर जब पहले से इस बात की जानकारी थी, लोगों में जागरूकता क्यों नहीं फैलाई गई? और आलम तो यह है कि जो इस बीमारी की इलाज के लिए बेसिक चीज है यानी दवा, वो कई जगहों पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप दुकान पर जाते हैं अपनी जेब से पैसे निकालकर वो दवा खरीदना चाहते हैं, तब भी कई जगह पर दुकानों में वो दवाएं उपलब्ध नहीं है। और इसे कोई भी शहर, कोई भी गांव छूता नहीं है। दिल्ली, मुंबई से लेकर जयपुर, राजस्थान, तमाम जगहों पर, भोपाल में कुछ यही सूरत हाल है। और बातचीत की शुरुआत इस सेगमेंट की मैं डॉक्टर DRI राय से करना चाहूंगा। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, जरा मुझे साफगोई से जवाब दीजिएगा। आप IMA में रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, क्या हम पहले से नहीं जाग सकते हैं? ये कुंभकर्ण की निद्रा क्या बताती है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब हमको पता है कि सर्दी के बाद इस प्रकार का वायरल आता है, और इसकी वायरल की दस्तक तो हमारे देश के अंदर नवंबर दिसंबर में आ गई थी, तेलंगाना में आ गई थी। उसी वक्त सचेत हो जाना चाहिए था। और दूसरी बात, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। US CDC कंट्रोल ऑफ डिजीज जो सेंटर हैं, वो लोग मार्च के महीने के अंदर बता देते हैं कि किस प्रकार का स्ट्रेन पैदा हो गया है, और कंपनीज को ऑर्डर दे दिया जाता है कि इस स्ट्रेन का आप एंटीडोट बना लीजिए। हमारे देश के अंदर जो कंपनियां हमारी वैक्सीन बनाती है, 4 कंपनियां इस वक्त हमारे देश के अंदर वैक्सीन बनाने वाली हैं, जिसके अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी का नाम आता है ज़ायडस कैडिला है, पेनिशिया बायोटेक है, सीरम इंस्टीट्यूट है एंड भारत बायोटेक है। ये कंपनियां क्या कर रही हैं? ये कंपनियां कर रही हैं। मैं जो डाटा भी पढ़ के आया हूं, इन कंपनियों के पास आज की तारीख में कैपेसिटी है, कोई 10 मिलियन बनाने को तैयार है, कोई 25 मिलियन बनाने को तैयार है, कोई 100 मिलियन बनाने को तैयार है, पर उनको ऑर्डर देनी चाहिए। जब हमारे पास सरकारी ऑर्डर देगी ना, जो स्वास्थ्य किसके अंडर में आता है? विजय गोयल जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। ये सुस्ती क्यों है? कछुए की रफ्तार से क्यों चल रहा है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय? देखिए, पहली बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने IEC इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के माध्यम से प्रिंट एड में और रेडियो के अंदर लोगों को आगाह किया था। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राय साहब, बड़े नॉलेजेबल आदमी हैं। और ये जो ड्रग्स का है, तो सरकार का कहना यह है कि हमारे को ड्रग्स की किसी किस्म की कमी नहीं है। केंद्र सरकार को जो टेक्निकल सपोर्ट देनी थी, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी थी, जो रेगुलेटरी मॉनिटरिंग करनी है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड्स चाहिए, केंद्र सरकार की टच में राज्य सरकारें हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है। और केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जिस राज्य को जो दिक्कत आ रही है या जो और किसी तरह की सपोर्ट चाहिए, तो केंद्र सरकार ने उनको सपोर्ट देने के अंदर लगी है। गोयल जी, और ये जो मैंने कदम उठाए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, जो केंद्र सरकार कर रही है। आप कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। स्वास्थ्य राज्य सरकार एग्जाम्पल देता हूं। विजय गोयल जी, ढंग से कोशिश कर रही है। सर सुन लीजिए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। दिसंबर के महीने में ही उन तमाम दवा कंपनियों तमाम जो दवा विक्रेता, उन्हें वो लाइसेंस क्यों नहीं दे दिया गया टेमीफ्लू जो दवा उनको बेचने के लिए? अब ये आलम है, तभी तो दिया जा सकता था ना पहले से, अगर दस्तक को महसूस करते आप। नहीं, जैसे मैंने बताया कि राजस्थान ड्रग फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड जो है,
वो जितनी भी चाहे दवाएं बना सकती है। मैं हर कंपनी को तो नहीं जानता हूं कि कौन सी कंपनियां दवाओं की। मैं दवा की दुकानों की बात कर रहा हूं, जरा समझाइए डॉक्टर डी आर राय जी। मैं क्या कह रहा हूं सर, वो समझ नहीं पा रहे विजय गोयल जी, आप अगर छोटे में समझा पाए। नहीं देखिए, जो दवाएं बनाने वाली कंपनी है, जिस प्रकार से नहीं, मैं राय साहब की तो बात समझ गया था जी। हाँ, नहीं मैं क्या कह रहा हूं कि जिन दुकानों से ये दवाएं बिकती हैं सर, कई जगह पर अभी दवाएं इसलिए भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो क्यों नहीं पहले से सरकार सजग होती है, पहले ही सब लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे राय साहब। मैंने आपको पहले कहा कि अगर सरकार को जब ये पता है कि दस्तक दे दी गई है, तो जो भी केमिस्ट है उनको उसी वक्त लाइसेंस दे दिए जाते कि तुम लोग टेमीफ्लू रखो। आज जो भी आप मुझे क्लिपिंग दिखा रहे हो, उसके अंदर कहता है कि मेरे को इसे, अच्छा मैं उनकी तारीफ करूंगा गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, जिसने वहीं पर स्पॉट पे जाकर लाइसेंस दिया। ये लाइसेंस अगर 2 महीने पहले दिए जाता तो उनके पास स्टॉक हो जाता। बिल्कुल। राघव चड्ढा, मेरा सवाल आपसे है, दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, राज्य सरकारों ने देने हैं ना। ठीक है, ठीक है। एक अच्छा कदम आप लोगों ने कम से कम ये उठाया है कि जांच के लिए जो दर है, जो रेट है, वो 4500 रुपए पर जाकर आपने स्थिर कर दिया है। लेकिन मेरा सवाल यह है, अभी भी 4500 रुपए इस तरह के टेस्ट के लिए कौन लोग दे सकते हैं? कई जगह से जो जानकारी हमें मिल रही है, मैं आपको बताऊं राघव, लोग जाते हैं वहां पर, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, जब उन्हें यह कहा जाता है कि आप ये टेस्ट करवा लो, तो उन्हें जैसे ही ये पता चलता है कि 4500 रुपए लगेंगे, वो कहते हैं चलो 2-4 दिन रुककर इंतजार करके देख लेते हैं वाकई ये बीमारी है कि नहीं, और ऐसे में देरी हो जाती है। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए अखिलेश भाई, पहले तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मेरा ये भी मानना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर ये जो हमारे देश पे अभी एपिडेमिक है या जो परेशानी आई है, इसका डट के सामना करना चाहिए और जनता की रक्षा करनी चाहिए। जहां तक बात आपने करी लैब टेस्टिंग की, देखिए दिल्ली सरकार जो 3 दिन पुरानी सरकार है, उसने आते ही 3-4 कदम उठाए। पहले तो किसी भी दिल्ली सरकार के अस्पताल में, और जो 25 प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ अभी आज हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस करा, उनसे बात करी है, वहां पे फ्री एडमिशन है, फ्री मेडिसिन है और फ्री टेस्टिंग फैसिलिटी है। दैट इज वन। दूसरी चीज ये है कि जो प्राइवेट लेबोरेटरीज जो उल जलूल पैसा ले रही थी, कोई 9,000 कोई 12,000 जैसे दाम मांग रहे थे मुंह खोलकर, उनको एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया है कि 4500 से अधिक आप किसी भी व्यक्ति से पैसा नहीं वसूल सकते। इसका यह मतलब नहीं कि 4500 वसूलना है, इसका मतलब यह है कि 4500 अधिकतम राशि है जो आप वसूल सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो 1800, 2000, 2500 रुपए में भी कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, हमने एक और काम करा जो आपने अपने पैकेज में दिखाया भी, कि इनका बैकलॉग ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है और कई लेबोरेटरीज में तो 5-5 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है। बिल्कुल। तो दिल्ली का मैं आपको बता चौंकाने वाली बात के अंदर जो आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी, सुन लीजिए, मैं इसमें जवाब दे रहा हूं। जो जहां तक दिल्ली की बात है, सुन लीजिए, जहां तक दिल्ली की बात है, आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय से जानकारी प्राप्त हुई है और मीडिया में भी उसकी चर्चा हुई, दिल्ली के अंदर जो ये लेबोरेटरीज हैं, उनका बैकलॉग क्लियर करा गया है और अब 24 से 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी। और मैं आपके माध्यम से जनता को ये भी अपील करना चाहता हूं कि कहीं पर भी उन्हें कोई भी लेबोरेटरी, कोई प्राइवेट लेबोरेटरी 4500 से अधिक राशि, ठीक है राघव, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। डॉक्टर अजय कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। करा जाएगा। ठीक है डॉक्टर अजय कुमार, देखिए जिम्मेदारी से आप लोग भी नहीं बच सकते हैं। डॉक्टर राय मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, बता रहे हैं कि साल 2010 में स्थिति बनी थी कि वैक्सीन वगैरह तैयार करने के लिए सरकार की उस वक्त जिम्मेदारी थी, सरकार चाहती तो वैक्सीन बन सकते थे, ये कह रहे थे ना डॉक्टर राय? अभी भी बनते हैं, अभी बन सकते सरकार। आप लोग उस वक्त क्यों नहीं, आपने ये इनिशिएटिव अभी तो ले सकते थे डॉक्टर अजय कुमार? देखिए अखिलेश जी, पहले तो डॉक्टर राय को तो मैं इज्जत काफी सम्मान देता हूं, लेकिन उनकी जो बयान से थोड़ा सा मुझे लगता है कि मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। कि देखिए वैक्सीनेशन जो है, अगर आप सरकार अगर वैक्सीनेशन को पूरे पॉलिसी में रखना चाहती है तो इसका मतलब है कि आप देश भर में सबको वैक्सीनेशन देंगे। तो उस आधार पर कोई भी सरकार को जो है काफी सोचना पड़ेगा कि पूरे जनता को, जैसे पोलियो वैक्सीन हो, मीजल्स वैक्सीन हो। तो मैं डॉक्टर राय से ये सहमत जरूर, इस पर हमारी सहमति एकदम नहीं है कि उसके आधार पर आप पूरे सिर्फ, क्योंकि H1N1 वायरस हर वक्त म्यूटेट होते हैं, तो आप अपने जो वैक्सीनेशन पॉलिसी देश भर में सभी नागरिक को उस वैक्सीनेशन दे करके सबको वैक्सीन लोड करना उचित नहीं होगा। आप जिस इलाके में, जैसे उन्होंने ठीक कहा कि सर्दी के समय में, उस समय में, और उसमें प्रोडक्शन में प्रिपरेशन की बात है, और तो इसलिए पॉलिटिसाइज नहीं करना है। लेकिन उनके जो हम एकदम सहमत नहीं कि उनके कहने से कि कांग्रेस यूपीए सरकार ने अप्रूवल इसने दी थी, कोई भी सरकार पूरे देश के सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन करने में कभी जो है सहमति नहीं, उस पर कभी एग्री नहीं करेगी। आपको इस वर्तमान सरकार ने क्या किया कि जब आपको मालूम था कि दिसंबर से ये H1N1 का प्रकोप शुरू होता है,
तो आपको तब से वैक्सीनेशन कंपनीज को अपने अप्रोक्सीमेट डोजेज, ताकि तुरंत धीरे धीरे करके अगर बड़े एपिडेमिक के रूप मिलाकर स्थिति यही है डॉक्टर अजय कुमार होती है तो उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। स्थिति यही है डॉक्टर राय कि गेंद अपने पल्ले से निकालकर दूसरे के पाले में देखिए एक चीज है, नहीं ये गंभीर, अखिलेश जी एक मिनट, ये एक गंभीर मुद्दा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए देश भर में वैक्सीनेशन करना फिर डिस्कशन उल्टा हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि अगर वर्तमान और पॉलिटिशियन मेरा ये कहना है, देखिए आप उस वैक्सीनेशन को लेकर उस शब्द पर मत जाइए। मेरा कहना है कि हम पहले से तैयारी क्यों ना बैठे हैं, क्यों हम इंतजार करते हैं कि जब मौत होने लगे, आंकड़े बढ़ते जाएं, तब हाय तौबा हम मचाएं और उसके बाद लगे कि हाँ वाकई कुछ कर रहे हैं हम लोग। डॉक्टर अजय, हम किसी भी लेवल पे ये नहीं कहते कि वैक्सीनेशन एक मास वैक्सीनेशन का रूप लिया जाए, लेकिन ये जिस वक्त जब ट्रीटमेंट के साथ साथ वैक्सीनेशन भी इंडिकेटेड है तो उस वक्त कोई आदमी को, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन की जो पोटेंसी रहती है उसकी टाइम लिमिट 1 साल होता है और हर सीजन के अंदर आता है, जो कि ससेप्टिबल, जो इमरजेंट, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे या 65 साल से ऊपर के बच्चों को, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को, इन लोगों को हम कहते हैं कि इनको ज्यादा खतरा रहता है, तो वो अगर वैक्सीनेशन लगवा लेती है तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाना चाहते और आईएमए कभी भी नहीं कहती कि इसको हम मास वैक्सीनेशन में ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, आज की तारीख में हमें कोई चीज ना डिस्कस करके प्रिवेंटिव और टर्शरी चीजों को हमें सिर्फ प्रिवेंटिव की बात करनी चाहिए। आज भी हमारे देश के अंदर हम हाइजीन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, हमारा प्रिवेंटिव की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। नहीं दे रहे हैं हम फोटो बहुत खिंचवा रहे हैं आजकल झाड़ू हाथ में लेकर। नहीं, वो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं जो आज भी कहता हूं, हम टर्शरी की तरफ ना जाके प्रिवेंटिव की, हमको आज मासेस को ये बताना है कि कंटिन्यूसली अपना हाथ धोइए, हर 10 मिनट के बाद छींक आए तो आपका हाथ में मत छींकिए, उसको हाथ को दूर रख के अपने उसके पे कीजिए, रुमाल अपने पास रखिए, टिश्यू पेपर रखिए, उसको फेंक दीजिए और उसके बाद अगर कोई घर में कोई आदमी अगर आपका मरीज है तो उससे आप दूरी बना के रखिए और अगर कोई मरीज आपके सामने कम से कम 6 फीट की दूरी उसके साथ रखिए और एक अच्छा न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन रखिए ताकि आप बच सकते हैं। ये फ्लू जो है सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस में आता है, 3-4 दिन तक अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे अपने आप ठीक हो जाएंगे। चलिए, लेकिन आज पैनिक ही नहीं होनी चाहिए। मैं देशवासियों से भी कहना चाहता हूँ, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। चलिए डॉक्टर अजय, बिल्कुल 20 सेकंड में एक छोटा जवाब दीजिए, मैं ब्रेक ले रुकूंगा, उसके बाद आऊंगा बाकी में। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, छोटे में सर। ठीक है। नहीं, अगले से मेरा ये कहना कि सरकार से यही अनुरोध है कि अभी वर्तमान में बाकी सब एडवर्टाइजमेंट को कृपया बंद कर लें। ये अनुरोध है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। और सिर्फ इसी पर खास तौर से जहां टारगेट स्टेट है, जिस स्टेट में जो एपिडेमिक फैल गया है या महामारी फैल गया है, उस पर जो बाकी मौजूदा सरकार, डॉक्टर अजय, जैसे डॉक्टर राय ने डॉक्टर अजय और मौजूदा सरकार तो बखूबी जानती है कि प्रचार तंत्र का हम कैसे इस्तेमाल करें। अब इस प्रचार तंत्र का थोड़ा इसलिए भी इस्तेमाल हो जाए ताकि लोगों में जागरूकता आए, अवेयरनेस आए, वोट के लिए हमेशा इसका इस्तेमाल ना हो। और सवाल तो मेरा ये है, वही अनुरोध है कि अपनी तिकड़ों में सरकार क्या इतनी उलझी हुई रहती है, किसी की भी सरकार हो, उन्हें ये नहीं पता चलता कि कौन सी बीमारी कब महामारी बन जाएगी। जिन लोगों को हम वोट देकर सरकार में भेजते हैं, जिन्हें हम भाग्य विधाता बनाते हैं अपना, आखिर क्या वजह है कि जब वो सरकार में पहुंच जाते हैं, जब शासन करने लगते हैं तो हमें भूल जाते हैं। देखिए जरा किस तरीके से हाल के दिनों में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ी है, मौत के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़े हैं। सवाल यही है, केंद्र की सरकार हो या फिर अलग अलग राज्यों की सरकार, क्या ये सरकारें सो रही हैं, कुंभकर्ण की निद्रा में है? क्यों लोगों को आखिर लोगों की तमाम जो हाल के दिनों में आंकड़े बढ़े, मौत के क्यों बढ़ रहे हैं? इन सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और विजय गोयल जी, सीधा मेरा सवाल आपसे है, क्या आपकी सरकार के प्राइम एजेंडे में स्वास्थ्य है? क्या उस तरफ भी आप लोग देखेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि हमारे सरकार के एजेंडे में स्वास्थ्य जो है वो सबसे ऊंचाई पर है और इसीलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता की बात की वो इसीलिए बात की और एक पूरे देश के अंदर मैसेज दिया। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, उसका काम है राज्य सरकारों को सपोर्ट देना। क्या आपको किसी राज्य सरकार से ये शिकायत मिली है कि केंद्र सरकार से उसने मदद मांगी या सपोर्ट मांगी, टेक्निकल सपोर्ट हो या दवाइयों की सपोर्ट हो और उन्होंने नहीं दी हो? सर देखिए, केंद्र और राज्य का मसला है नहीं विजय गोयल जी, मैं आपके सामने आंकड़े रख दूंगा। कई राज्यों में भी आपकी सरकार है, तो वहां तो और बेहतर स्थिति होनी चाहिए थी कि केंद्र में भी आपकी सरकार। और मैं भोपाल के आंकड़े मेरे सामने है, वहां भी तमाम तरह की दिक्कतें आ रही है, लोगों के सामने दवाएं उपलब्ध नहीं है। हाँ विजय, मैं राज्यों की सरकार का
मैं राज्यों की सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा। हाँ। मैं जहां तक केंद्र सरकार की बात है उसकी बात यह कर रहा हूं कि केंद्र सरकार यथासंभव पूरी सपोर्ट दे रही है, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे वो ड्रग्स के बारे में हो, और चाहे वो टेक्निकल टीम्स को भेजने की बात हो, राघव चड्ढा जी सरकारों से संपर्क साधने की बात हो, या इंफॉर्मेशन देने की। राघव चड्ढा जी, क्या स्थिति बदलेगी या फिर हम प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे यूं ही बैठे रहेंगे? नहीं जी, जहां तक दिल्ली राजधानी प्रदेश का सवाल है, मैं आपको आश्वस्त कर दूं, और जैसा कि आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, दवाइयां उपलब्ध हैं, 40 नए ड्रग्स को लाइसेंसेस भी ऑर्डर कर दिए गए हैं। अगर जरूरत पड़ी, हालांकि आज की स्थिति है कि दवाइयां उपलब्ध है, यदि दवाइयां कम पड़ेंगी तो कई जगहों पर नहीं उपलब्ध है, अभी भी राघव बहुत काम करने की जरूरत है। अस्पतालों में कुछ अच्छे कदम आप लोगों ने उठाए हैं, लेकिन बहुत और सारी चीजें हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। अब समय नहीं है। डॉक्टर अजय, एक ऐसा राज्य बताइए। ठीक है, एक ऐसा राज्य बताइए। हम डिबेट में बाद में जाएंगे। डॉक्टर अजय कुमार, जहाँ पे छोटे में जवाब दीजिएगा, जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं? एक तरीके से प्राइवेट लेबोरेटरी। ठीक है राघव, हो गया, आपकी बात हो गई। आता हूं सर आपके पास। डॉक्टर अजय, जवाबदेही तय होनी की चाहिए कि नहीं? 20 सेकंड में जवाब दीजिए। अखिलेश जी, हाँ, पहले तो जवाबदेही होनी चाहिए। दूसरी बात है, केंद्र सरकार से पुनः अनुरोध है कि एक तो एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि ये सचमुच में एक बहुत महामारी, बहुत ही गंभीर मामला है वर्तमान में इस देश में। हाँ। और अभी ये आंकड़े जो है, पिछले साल सिर्फ 900 लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए थे, इस साल 10,000 तक संख्या पहुंच चुकी है, मौत का संख्या 700 के ऊपर। एक तो उसकी आवश्यकता है। दूसरी बात है, प्रचार में, जैसे आपके भी चैनल में के बारे में, और जो हेल्थ वर्कर्स है उनके लिए वैक्सीनेशन को उपलब्ध कराएं। सरकार की प्राथमिकता इसी तरफ होनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके जाए इस दवाई को, इस बीमारी को यहीं पे रोका जाए। मैं विजय गोयल जी से बिल्कुल सहमत होता हूं, उनसे आग्रह करता हूं। और हमारा डेलीगेशन जब नड्डा साहब से मिला था, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जीडीपी का 1% जो आप हेल्थ के ऊपर करते हो, इसको बढ़ा के 5% कीजिए। देश के अंदर और विदेश के अंदर आज हिंदुस्तान की इज्जत बहुत ऊंची है। हिंदुस्तान की मेडिकल सर्विसेज को हमेशा ऊंचे दर्जे से देखा जाता है, लेकिन 1% की जीडीपी से हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, और उम्मीद तो ये करें कि इस तरह की बीमारियों के इलाज सरकारी अस्पताल में ही हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है जो इन्हीं अस्पतालों पर निर्भर करती है। प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे हम इस समस्या को एड्रेस कर लेंगे, इसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते।